र्यूमर्स भी जो है फैलाए जा रहे हैं। आज सुजमा मोड़ में जो है एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया जिसमें ये कहा गया था कि एक महिला के द्वारा जो है 2 लोगों को वहां पे देखा गया था। हालांकि बाद में जो है पता चला है कि वो सारा र्यूमर था, उस महिला ने जो है पूरी तरह से सच वहां पे जो है नहीं बताया था। तो इससे भी कहीं ना कहीं पैनिक फैलता है। देखिए, ऐसे पैनिक फैलाने वाले लोगों को कहीं ना कहीं उन पर भी एक्शन लेने की जरूरत है। क्या उनके तार कहीं जुड़े तो नहीं? क्या वो जानबूझकर यहाँ माहौल खराब तो नहीं करना चाहते? तो इन सभी विषयों की जांच भी की जाएगी। और कल भी मैंने देखा है कि जो एक लेटर हमारे सुरक्षा वालों द्वारा निकली है, सभी को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। आने वाले कुछ दिन भी हमारे लिए दिक्कत हो सकती है, उसके लिए मुझे लगता है कि मापदंड अपनाए जाएंगे। कुंदर सर, आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर डिप्टी सीएम व भारतीय जनता पार्टी सीनियर नेता कविंदर गुप्ता जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। सर, सबसे पहले मुबारकबाद, भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में आई है। कविंदर जी, अगर बात करें हम जम्मू कश्मीर के हालात की और खासकर जम्मू प्रोविंस की, तो ये जो टेरर अटैक्स हो रहे हैं, कैसे देखते हैं आप उसको? देखिए, पिछले 35 साल से पीक मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर में रही, और इन सभी विषयों को देखें तो हम ये समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, धारा 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर की स्थितियां बहुत बेहतर हुई हैं। पाकिस्तान ने 3 जंगें हमारे साथ लड़ी, तीनों में मुंह की खाई, और एक जंग में तो बांग्लादेश अलग हो गया। आज भी जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, उसमें आप समझ सकते हैं कि पीओके अलग होना चाहता है, कराची हो, सिंध हो, या फिर बाकी जगह हो, वो पाकिस्तान से अलग होना चाहती है। इन सभी विषयों पर अगर हम देखें, आज पाकिस्तान के झंडे वहाँ पर नहीं चढ़ते हैं। आज वहाँ पर जो रोज़मर्रा के बंद होते थे वो नहीं हैं, कैलेंडर जारी नहीं होते। इन सभी विषयों को अगर हम देखेंगे तो पहले तो स्थिति बहुत बेहतर हुई है। ठीक है, जब गुरिल्ला युद्ध होते हैं तो इस प्रकार के मुकाम भी आते हैं, इस प्रकार की वारदातें हुई हैं। तो इन सब विषयों को देखें, ये ना तो बॉर्डर पर हम लड़ते हैं, ना आतंक के साथ हम लड़ते हैं। तो सुरक्षा बलों पर हमें विश्वास है। अपनी शहादत दे करके भी उन्होंने जम्मू कश्मीर को संवारा है। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट में अगर हम देखें, 7 स्टेट्स बुरी तरह से जल रही थी, पहले से बेहतर हुई हैं। एकदम से खत्म हो जाएगा सब कुछ, ऐसा नहीं है, लेकिन स्थितियां बेहतर होंगी, ये विश्वास करना चाहिए। इसी विश्वास के तहत हम चलेंगे। कविंदर जी, एक समय था कश्मीर में आतंकवाद जो है देखने को मिलता था, पत्थरबाजी देखने को मिलती थी। 5 बजे के बाद लोग घरों से बाहर नहीं निकला करते थे। आज रात के 12-1 बजे भी लोग घरों से बाहर निकलते हैं, टूरिस्ट आराम से घूमता फिरता है। लेकिन जम्मू प्रोविंस में इस तरह की स्थितियां जो है देखने को नहीं मिला करती थी। देखिए, उन्होंने अपनी रणनीति बदली, रण क्षेत्र बदला। पुंछ राजौरी का अगर हम भूगोल देखें, उनका जोग्राफिकल जो उनका वहाँ से घुसपैठ होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं जी। हमारे सुरक्षा बल अच्छा काम करते हैं, एजेंसीज, खुफिया एजेंसी अच्छा काम करती हैं, लेकिन कभी कभी वो भी अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। इस चीज़ को हमें समझना होगा। सर, ये जो लोकल जो सपोर्ट मिलता है लोगों को, उनको आइडेंटिफाई करके उनको सलाखों के पीछे करना कितना जरूरी है? उनके ओवरग्राउंड वर्कर, अंडरग्राउंड वर्कर्स काम करते हैं, इन्फॉर्मर्स काम करते हैं, उसी के सहारे वो यहाँ पर आते हैं। और आज ये जो सरकार की तरफ से हम अगर जो मापदंड अपनाए गए हैं, उसमें हम देखें तो बहुत से ऐसे लोगों को नौकरियों से निकाला गया है जी। बहुत से ऐसे लोग जो उनके रिश्तेदार थे, मनी लॉन्ड्रिंग में उनका हिस्सा था, हवाला के पैसे में उनका हिस्सा था, पाकिस्तान से जो आते थे। आज जमायत और हुर्रियत जैसे संगठनों पर बैन लगाया गया है। बहुत कुछ मापदंड अपनाना जरूरी है। समय और स्थिति और परिस्थिति के अनुसार ये सब चीज़ें तय करनी पड़ती हैं। तो मुझे लगता है कि कल भी यूनिफाइड कमांड की एक बैठक हुई है, तो सुरक्षा बल किस तरीके से अपनी रणनीति बनानी है वो सोचेंगे। केंद्र सरकार भी इसका संज्ञान ले रही है। उम्मीद करनी चाहिए जल्दी सभी को मार गिराया जाएगा। इस प्रकार की जो घुसपैठ आगे से ना हो, उस पर क्या करना है, ये सब उन्हीं का विषय है और वही करेंगे। बिल्कुल। कविंदर जी, कुछ र्यूमर्स भी जो है फैलाए जा रहे हैं। आज सुजमा मोड़ में जो है एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया जिसमें ये कहा गया था कि एक महिला के द्वारा जो है 2 लोगों को वहां पे देखा गया था। हालांकि बाद में जो है पता चला है कि वो सारा र्यूमर था, उस महिला ने जो है पूरी तरह से सच वहां पे जो है नहीं बताया था। तो इससे भी कहीं ना कहीं पैनिक फैलता है। ऐसे पैनिक फैलाने वाले लोगों को कहीं ना कहीं उन पर भी एक्शन लेने की जरूरत है। क्या उनके तार कहीं जुड़े तो नहीं?
क्या वो जानबूझकर यहाँ माहौल खराब तो नहीं करना चाहते? तो इन सभी विषयों की जांच भी की जाएगी। और कल भी मैंने देखा है कि जो एक लेटर हमारे सुरक्षा वालों द्वारा निकली है, सभी को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। आने वाले कुछ दिन भी हमारे लिए दिक्कत हो सकती है, उसके लिए मुझे लगता है कि मापदंड अपनाए जाएंगे। कविंदर सर, भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार जो है सत्ता में आई है और जो लक्ष्य लेकर चले थे उस तक पहुंच नहीं पाए। 370 भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि 370 पार जाएंगे और एनडीए जो है 400 पार जाएगी, उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर करके पूरे हिंदुस्तान में आई है। हमारे विपक्षी कहीं ना कहीं झूठ बोलने में कामयाब रहे, और कारण ये भी रहा। और भी कई जो विषयों पर मंथन होता है उससे क्या निकल करके आता है, हमें ये करना है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना। नेहरू भी जब 1947 में प्रधानमंत्री बने थे तो नॉमिनेटेड किए गए थे, हालांकि सभी वोट्स दो सरदार पटेल को पड़ी थी। ये इतिहास बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। हमने अपनी गलतियों को सुधारेंगे और अपोजिशन का किस प्रकार से मुकाबला करना है वो भी करेंगे। और विडंबना ये है कि आज जो 100 के कोई पार नहीं कर सके वो खुशी मना रहे हैं, लेकिन उनकी हालत खराब होने वाली है। हमने जो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना लिया है वो पूरा होगा। कविंदर जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उमर अब्दुल्ला साहब है, उनका एक स्टेटमेंट आया है, वो कह रहे हैं कि यूटी के अंडर अगर असेंबली इलेक्शंस होते हैं तो वो कंटेस्ट नहीं करेंगे। कैसे देखते हैं? देखिए, उन्होंने अपनी हार पहले से ही मान ली है। उमर अब्दुल्ला की तीसरे नंबर पर आना ये तय कर गया है कि जम्मू कश्मीर में उनकी जो स्थिति है अच्छी नहीं है, और बाकी समय समय पर ये पॉलिटिकल दुकानदारी किया करते थे, जो दुकानदारी आज इनकी बंद है। ये सेंटर को ब्लैकमेल करते थे, उस वक्त सेंटर में कमजोर सरकारें थी। आज भी पाकिस्तान की वकालत करके ये क्या संदेश देना चाहते हैं? जो लोग भारत के संविधान पर 3-3 बार शपथ लेकर के यहाँ पर राज करते हैं, आज एक जिम्मेदाराना व्यवहार उनको करने की जरूरत है। फारूक अब्दुल्ला से, उमर अब्दुल्ला से अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए कि वो लोग कुछ अच्छा करेंगे। इन्हीं के कारण से ये वही लोग हैं, जब हुर्रियत और उनको सिक्योरिटी दे रखी थी, उनको पेट दर्द होता था तो चार्टर्ड प्लेन करके उनको दिल्ली भेजा जाता था। आज जबकि सभी उनके आका या उन पर एक्शन किया जाता है तो तकलीफ इनको होती है। ये सुरक्षा बलों की कभी प्रेज नहीं करेंगे, लेकिन जो मिलिटेंट्स के बारे में है इनका वही राग अलापना शुरू करते हैं जो जनता समझती है, और जनता इसका समर्थन करने वाली नहीं। सर, कश्मीर से 2 लोकसभा सीटों पे जो है फॉर्मर सीएम ने मतलब वहाँ से जो है इलेक्शन लड़ा और उनका हारना, कश्मीर से क्या संदेश आ रहा है? देखिए, आपको खुद समझ सकते हैं कि लोगों ने उनको नकारा है। आने वाले समय में स्थितियां और बदलेंगी, विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं, तो ये अब पार्टी इतिहास बनेगी, ना कि इनका कोई भविष्य है। तो असेंबली इलेक्शंस में क्या भारतीय जनता पार्टी सारी सीटों पे अपने कैंडिडेट्स खड़े करेगी? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति के तहत काम करेगी और आने वाले समय में सरकार बनाएगी, और ये भी हमारी कोशिश है कि जो मुख्यमंत्री हो जम्मू का हो। जी सर, क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए, जो लोग आपको देख रहे हैं? मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि एक बेहतर सरकार जो भारतीय जनता पार्टी ने दी है, और आम आदमी का जीवन स्तर सुधरा है। छोटी छोटी चीज़ों से लेकर के, चाहे वो हर आदमी को मकान हो, घरों में शौचालय हो, यहाँ तक कि हमारी सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान भी पूरे 80 करोड़ लोगों की चिंता की है। ठीक है, कुछ लोगों को तकलीफ होती होगी। आज विपक्षी हम पर चिल्लाते हैं, लेकिन जब भी विपक्षी के घर में ईडी का या एनआईए का छापा पड़ता है, दीवारों से भी नोट निकलते हैं। इस चीज़ को लोगों को समझना होगा। ये जो मुफ्त की राजनीति, ये कहीं ना कहीं हम घातक है। ये देश को कमज़ोर करती है, आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करती है, इकानमी को कमज़ोर करती है। जब लोग पूरी तरह से समझेंगे तो स्वयं बदलाव आएगा। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ फॉर्मर डिप्टी सीएम और भारतीय जनता पार्टी सीनियर नेता कविंदर गुप्ता जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।